बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हम वीडियो में डीसी मोटर स्टार्टर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ प्राइमरीली एग्जाम्पल 8.7 डिस्कस करेंगे, जिसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। तो ये बेसिक आप देखें शॉर्ट मोटर सर्किट है और यहाँ जो प्रॉब्लम होता है, जिस अगर एट स्टार्टिंग कंडीशन द मोटर इज नॉट रनिंग, देयरफॉर इट्स बैक ईएमएफ EA इज जीरो। अब EA, ये जो बैक ईएमएफ, जब भी मोटर को आप सप्लाई देते हैं, वन मोटर स्टार्ट रनिंग, तो बैक ईएमएफ यहाँ प्रोड्यूस हो जाता है और वो जब जीरो है बैक ईएमएफ, बिकॉज ये स्पीड देखिए, बैक ईएमएफ रिलेटेड टू स्पीड है, तो अगर स्टार्टिंग में स्पीड ऑलमोस्ट जीरो है तो इसका मतलब है कि बैक ईएमएफ भी जीरो है। अब इस फार्मूले में आप यहाँ इस सर्किट से अगर आप देखें तो ये फार्मूला हमारा करंट क्या होगा जी, VT माइनस EA डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस है वो। अब अगर EA जीरो है, इस केस में हम कह रहे हैं कि 250 वोल्ट हमारा VT है और ये 0.06 ओम RA है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो IA हो जाएगा 4167 यानी 4000 एम्पेयर करंट। तो इसने धमाका कर देना इसमें मोटर में। देयरफॉर इसका हल ये है कि हम स्टार्टिंग में इसके करंट को लिमिट करें। Solution to the problem of excess current during starting is to insert a starting resistor in series with the armature to limit current flow until EA can build up to do the limiting. तो हम यहाँ पे रेजिस्टर्स लगा देते हैं लिमिटिंग के लिए और इसके वजह से फिर ग्रेजुअल करंट इसमें इंक्रीज कराते हैं हम, ताकि ये बैक ईएमएफ फिर बढ़ता जाए और एक स्टेज पे बैक ईएमएफ इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर इन रेजिस्टेंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इनको हम बारी बारी एक्चुअली निकालते जाते हैं। द रेजिस्टर्स मस्ट बी रिमूव्ड एज द स्पीड ऑफ द मोटर बिल्ड्स अप। तो 3 था पहले, उसके बाद हमने उसको 2 कर दिया, उसके बाद हमने 1 कर दिया और इसको भी हम एंड पे निकाल देते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है। अच्छा, अभी क्वेश्चन को अभी हमने सॉल्व तो नहीं करना, लेकिन क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं क्या है। फिगर दिस शोज 100 HP 250 वोल्ट 350 एम्पियर शंट मोटर, यानी जो सप्लाई वोल्टेज है वो 250 दे रहे हैं और 350 एम्पियर इसके रेटेड करंट है। हम इसको आई रेटेड 350 एम्पियर कहते हैं और इसको आई मिनिमम भी हम कहेंगे, आगे देखेंगे क्यों हम इसको मिनिमम कह रहे हैं। अच्छा, we wish to design a starter circuit for the motor which will limit the maximum starting current to twice the rated value. तो अब ये है कि इसमें जो मैक्सिमम करंट अलाउड हो वो इसके ट्वाइस यानी 350 के डबल 700 एम्पेयर से ज़्यादा ना हो, and which will switch out sections of the resistance as the armature current falls to its rated value. तो अब ये एक एक करके रेजिस्टेंसेस को हम बार बार निकालते जाएंगे। अच्छा, पता क्या करना है कि हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आप देखें तस्वीर में 3 दिया हुआ है, क्या हमें 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 स्टेजेस चाहिए। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है। उसके बाद व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ द रेजिस्टर, और हर एक रेजिस्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एंड व्हाट वोल्टेज शुड each stage of starting resistance be cut out, और ये कितना EMF होना चाहिए जब आप इस रेजिस्टेंस को निकाल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम कुछ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हम समझेंगे। ओके, तो अब सबसे पहले द स्टार्टिंग रेजिस्टर मस्ट बी सिलेक्टेड सो दैट द करंट फ्लो इक्वल्स ट्वाइस। तो पहले उसने कहा कि मैक्सिमम ट्वाइस तक जाना है, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि स्टार्टिंग में आप रेटेड करंट के ट्वाइस करंट इसमें आप इजाजत दें फ्लो करने की। एज द मोटर स्टार्ट टू स्पीड अप एन इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज EA विल बी प्रोड्यूस्ड इन द मोटर, जिसको बैक EMF कहते हैं। Since the voltage opposes the terminal voltage of the motor, the current flow in the motor decreases. अब ये फॉर्मूला देखिए कि VT माइनस EA है। अब EA जो बढ़ता जाएगा तो ये ऊपर की वोल्टेज में कमी आती जाएगी, तो डिवाइडेड बाई आवर टोटल
तो IA करंट में कमी आती जाएगी। When the current flow in the motor falls to the rated current, a section of a starting resistor must be taken out. तो अब स्टार्ट में हम क्या कर रहे हैं कि जो ही हमने इसको ऑन किया, चूंकि ये 0 है तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी और उसको लिमिट हमने करना है ट्वाइस ऑफ द रेटेड। उसके बाद ये बैक EMF के ग्रेजुअल इंक्रीज होने की वजह से, यानी स्पीड जो बढ़ती जाएगी ये EMF बढ़ता जाएगा, तो उसके बाद ये करंट में कमी आती जाएगी। और हमने इसको लिमिट कहाँ तक करना है, जो इसके रेटेड करंट है यानी 350 एम्पेयर पर जब पहुंचे तो हमने एक रेजिस्टेंस को उसको निकाल देना है इसमें से। अच्छा, द करंट इंक्रीजेस टू डबल द, अब जब हम एक रेजिस्टेंस को निकाल देंगे तो फिर करंट डबल हो जाना, यानी 700 एम्पेयर पे करंट को जाना चाहिए। हम इसको रेजिस्टेंस वैल्यू इस तरह से सेलेक्ट करें कि वो 700 एम्पेयर पे चले जाए। ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, तो मैंने ये किया कि जो क्वेश्चंस में जो आंसर दिए हुए इस क्वेश्चन के, वो आंसर्स को सारे मैं इनकॉर्पोरेट करके तो मैंने इसको वेरीफाई किया। वो इस वीडियो के एंड पे मैंने आप लोगों के लिए भी दे दिया, अगर आप चाहें तो उसको वेरीफाई कर लेंगे। ओके, द प्रोसेस रिपीट्स until the starting resistance to be removed at a given stage is less than the resistance of the motor armature। अब ये एक एक करके निकालते जाएंगे और आखिरी रेजिस्टेंस जो है वो होना चाहिए, या हम तब छोड़ेंगे इसको जब आखिरी रेजिस्टेंस की वैल्यू ये RA या आर्मेचर रेजिस्टेंस के वैल्यू के बराबर हो या इससे कम हो। क्या कह रहा है फिर से सुनिए, द प्रोसेस रिपीट्स until the starting resistance to be removed at a given stage is less than the resistance of the motor's armature circuit. Excuse me. At that point, the motor's armature resistance will limit the current to a safe value all by itself. तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अभी कुछ चीजें और भी इसमें, हाउ मेनी स्टेप्स रिक्वायर्ड, इसके लिए हम ये चीजें देखिए कि एक टर्म ये डिफाइन कर रहा है कि जब ये तमाम रेजिस्टेंस है, फर्ज करें 5 है या 6 है, उनको हम कहेंगे R टोटल। उसके बाद जब हम एक निकाल देंगे तो इसका नाम हम देंगे R टोटल कॉमा 1। अब ये मैं इस तरह से इसको समझता हूँ कि आप ब्रैकेट में से लिख लें +1, यानी R1 को जब हमने निकाल दिया तो जो बाकी रेजिस्टेंसेस बचे उसको हम कहेंगे R टोटल 1। इसी तरह जब हम R2 को निकाल देंगे या शॉर्ट कर देंगे तो जो बाकी बचे वो हो गया R टोटल 2। तो इसी तरह से इन 8 टर्म्स को हम यूज करेंगे, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब नंबर ऑफ स्टेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए पहला स्टेप हमारा ये था कि हम इस फॉर्मूले में हमें पता है कि EA 0 हो गया स्टार्टिंग में, तो IA जो भी वैल्यू है वो I मैक्सिमम के बराबर होगा। और हमने यहाँ पे आप इस क्वेश्चन के मुताबिक I मैक्सिमम अलाउड जो है वो है 700 एम्पेयर, क्योंकि रेटेड 350 है और मैक्सिमम अलाउड 700 है। अच्छा, उसके बाद अब हम वेट करेंगे कि जब ये करंट कम होते जाए और कम होके, बिकॉज ये फ्लक्स ये क्या नाम है बैक EMF में इंक्रीज हो रही है, तो करंट कम होते होते जब I मिनिमम या I रेटेड यानी 350 एम्पेयर पे आ जाए, उस वक्त एक रेजिस्टेंस को हमने निकाल देना है। तो अब जब जो ही आपने एक रेजिस्टेंस को निकाल दिया तो फिर ये जो करंट की वैल्यू है वो I मैक्सिमम के बराबर होना चाहिए। हम रेजिस्टेंसेस इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, यानी फिर ये 700 एम्पेयर पे हो जाना चाहिए। अच्छा, अब इन दोनों से एक फॉर्मूला हम यहां से निकालेंगे। आप ये देखिए कि I मिनिमम इंटू R टोटल बराबर हो गया VT/EA, और इसी तरह यहां से I मैक्सिमम इंटू R टोटल बराबर हो गया VT-EA। अब ये दोनों में हम ये यूज करें, हालांकि एक रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं तो करंट में इसमें करंट इंक्रीज हो गया, लेकिन एक मोमेंट ऐसा है कि जो ही आपने रेजिस्टर को निकाला तो फौरन EA में तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है।
तो हम ये कह सकते हैं कि R1 को निकालने से पहले, इमीडिएटली पहले और इमीडिएटली बाद में EA में कोई तब्दीली नहीं होती। इसका मतलब ये है कि VT माइनस EA रिमेन सेम फॉर I मिनिमम ROT और I मैक्सिमम ROT। तो यहाँ से अब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, यानी IM ROT और I मैक्सिमम ROT 1। और यहाँ से फिर हम जो R टोटल 1 का ये फॉर्मूला हम इसी में से हमने ये फॉर्मूला ले लिया, निकाल लिया। अब ये स्टेज जब आप रिपीट करते जाएंगे तो R1 हमने निकाला, फिर R2 निकालेंगे, फिर R3 निकालेंगे, तो इसके पावर में यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। एक स्टेज में ये आया, दूसरी दफ़ा में एक मरतबा और आएगा, तीसरी मरतबा में एक दफ़ा और आएगा। तो ये हम इसको जनरलाइज हम कर सकते हैं कि R टोटल n बराबर हो गया I मिनिमम डिवाइडेड बाई I मैक्सिमम पावर n R टोटल। अब इस फॉर्मूले को हम लेके आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे थे और अब हम कह रहे हैं कि जब स्टार्टिंग प्रोसेस कब कंप्लीट होता है। हमने कहा था कि जब ये रेजिस्टेंस जो है वो इससे कम हो या इसके बराबर हो, यानी R टोटल n, ये जो बच गया था आखिर में R3 यहाँ पे है, R n है, ये लेस देन और इक्वल टू RA हो, तब हम कहेंगे कि जी अब हमारा प्रोसेस कंप्लीट है, इसको हम निकाल देंगे और फिर फाइनल हो जाएगा हमारा सर्किट। तो अब एट द बाउंड्री जबकि RA और R टोटल बराबर हो, तो अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में हम R टोटल n की जगह पे हम RA लिख देंगे। R टोटल n और RA ये जब बराबर हो जाए तो हम यहाँ पे R टोटल की जगह पे ये लिख देंगे। तो यहाँ से अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, यानी RA जो कि एम्पेयर आर्मेचर रेजिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय R टोटल जो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस हमने लगाए हैं, वो इस फॉर्मूले से I मिनिमम I मैक्सिमम पावर n। अब यहाँ से हम लॉग ले लेंगे और लॉग लेकर फिर हम n निकाल लेंगे, और n जो है वो अच्छा, तो अब यहाँ से हम n या नंबर ऑफ स्टेजेस निकाल सकते हैं। यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया, तो हम इसको यूज करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। और एक चीज और कि n जाहिर फ्रैक्शन में होगा, हो सकता है, तो इसको हमने राउंड अप करना है टू द नेक्स्ट हायर नंबर, यानी 2.3 अगर आता है स्टेज तो हम 3 स्टेज लेंगे। अच्छा, अब ये 5 स्लाइड्स हैं, ये जैसे मैंने बताया कि मुझे इसके एक्चुअली समझ नहीं आ रही थी कि क्या अप्रोच होना चाहिए, तो मैंने जो आंसर दिया हुआ उसको पुट करके और मैंने वेरीफाई किया। तो ये तो अगर आप चाहें तो इसको आप इन स्लाइड्स को फॉलो करें, वरना मैं स्ट्रेट अवे आगे जाता हूँ, एक एक करके मैं इसको आगे चलाते जाता हूँ। अगर आपको शौक है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा। तो ये देखिए, ये तमाम रेजिस्टेंसेस मैंने डाल दिए हैं और यहाँ टोटल निकाल लिया, और जो फार्मूला हमने आई मैक्सिमम के फार्मूले में ये 250 वोल्ट और टोटल टू डाल के, तो ये देखें कि आई मैक्सिमम वाकई जो 700 की लिमिट है उस तक आ गया, 699.9 ये आ गया। और फिर जैसे हम कह रहे हैं कि जब ये मोटर स्पीड अप करेगी तो ये में इंक्रीज की वजह से करंट कम हो जाएगी। अभी इसके वजह से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 125 आ जाएगा EA। तो अब जब 125 की वजह से अब इसमें करंट में कमी आ जाएगी, करंट 350 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ से देखिए, ये जो मिनिमम हम कह रहे हैं कि मिनिमम करंट 350, तो 350 की वजह से EA 125 वोल्ट हो गया। और अब टाइम है R1 को निकाल देना। R1 को हमने निकाल दिया, अब टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया। वही तरीका अब हम इसको लेके चलेंगे। फिर अब यहाँ से EA की वैल्यू हमने पुट कर देना है, ये वैल्यू है, और ये अब जो निकालने के बाद जो टोटल रेजिस्टेंस बना वो ये आ गया, वो 0178। तो अब यहाँ से आइए करंट, यानी मैक्सिमम करंट 699 हो गया फिर, तो ये तक 700 के करीब है ये।
और फिर वही प्रोसेस के जब ई ए इंक्रीज हो रहा है, ई ए कितना इंक्रीज होगा, 187 हो जाएगा। कैसे, वो यहाँ से देखिए, अब इस फार्मूले में हमने डाला, हम ये कह रहे हैं कि करंट विल रीच 350 एम्पियर या मिनिमम हो जाएगा, तो ये हमने डाल दिया, तो ये 187.49 हो गया। और अब दूसरे को निकालना होगा R2 को, तो R2 हम निकाल देंगे। अब ये बचा, और फिर यहाँ पे भी वही आई मैक्सिमम अब यहाँ कैलकुलेट करें तो ये देखें 700 के करीब है, और थ्योरी वही है, न्यू जो हमारा आ गया ई ए, वो यहाँ से कैलकुलेट हमने किया 21878 वोल्ट आ गया यहाँ पे, और इसकी वजह से करंट में कमी हो जाएगी। अब जब R3 को हम निकाल देंगे, अब जो लास्ट है हमारा, R3 को हमने निकाल दिया, अब सिर्फ R1 रह गया सर्किट में, और फिर वही फार्मूला। अब इसमें देखिए ये ई ए हमारा 218 है, R3 जो या फाइनल जो रह गया ये, तो अब इसके वजह से जो करंट है वो 624 यानी लिमिटेड हो गया, अभी 700 से कम है, और यही रिक्वायरमेंट थी कि जो सर्किट हम ड्रॉ करें वो 700 से कम मैक्सिमम करंट पे ये चले। अच्छा, तो ये तो था, हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की। लेकिन अब आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब अगेन वो क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि हम आसानी से इसको फॉलो कर सकें। ये स्टेजेस इसके हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में था कि हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर्ड टू लिमिट द करंट। तो अब वो स्टेज का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, हम इस फॉर्मूले में डायरेक्ट आ जाएंगे। अच्छा, अब आर टोटल पहले निकालना होगा। आर टोटल हमने कहा था कि शुरू में जब मोटर स्टार्टिंग में ई ए 0 हो जाएगा तो उसके वजह से ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा, यानी आर टोटल हम वी टी डिवाइडेड बाई आई मैक्सिमम कर सकते हैं। वी टी हमें पता है 350, आई मैक्सिमम अलाउड जो है वो 700 है, तो यहाँ से हमारा ये टोटल हो गया 0.357 यानी टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, अब हम इस फॉर्मूले में थे, आर टोटल हमने निकाल लिया था, आर ए हमें पता है, बाकी ये दोनों करंट मिनिमम मैक्सिमम ये है, तो एन यानी स्टेजेस आ गए 2.84। तो जैसे मैंने कहा था कि हमने राउंड कर लेना है, तो इसको हम यानी 3 स्टेजेस हमें रिक्वायर्ड होंगे इसमें। तो ये पहला पार्ट हो गया, 3 स्टेजेस आ गए। अब दूसरे पार्ट में कह रहा है व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ द रजिस्टर। तो हर रजिस्टर की वैल्यू निकालना है और बैक ईएमएफ हर स्टेज पे कितना है वो निकालना। फॉर्मूला वही है, एट फर्स्ट ई ए विल बी 0, ठीक है। तो आइए, हमें चाहिए मैक्सिमम 700, यानी सर्किट डिजाइन ऐसा हो कि ये 700 हो। तो अब ये फार्मूला देखिए, अब यहाँ पे इसी में हम आर टोटल की जगह हमने तमाम रेजिस्टेंसेस के वैल्यू यहाँ डाल दिया, आर ए, R1, R2, और ये वी टी हो गया, ई ए 0 है तो ये 700 के बराबर होगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमें ये मिलेगा कि आर टोटल इज 250/700 यानी 0.357। ये हमारा 8.36 इक्वेशन आ गया, ये टोटल आ गया यहाँ पे। The total resistance will be kept in the circuit until the current falls to 350 ampere। अब हम चलते हैं अगले स्टेज में। अब यहाँ पे हम R1 को निकालेंगे। The total resistance will be kept in the circuit until the current falls to 350 ampere। अब 350 एम्पियर जब होगा तो ई ए कितना होगा, 125 वोल्ट। यहाँ से देखिए कैलकुलेट हमने कर लिया, आर टोटल और आई ए। अब जब ई ए 125 है और आई ए हैज फॉलन टू 350, इट्स टाइम टू कट आउट द फर्स्ट स्टार्टिंग रेजिस्टर। तो इसको अब हमने निकाल देना है R1 को। अब हमारे पास ये रह गया, फिर हम उसी फार्मूले में जाके इसको कैलकुलेट करेंगे। जो ही R1 हम निकालेंगे, हमने पहले भी देखा था कि करंट हमारा जो है वो मैक्सिमम पे जंप कर जाएगा यानी 700। अब फिर वही फॉर्मूला हमारा, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 1 निकल गया है तो इसका नाम आर टोटल 1 हम कह रहे हैं, और इसमें अब क्या रह गया, आर ए रह गया, यानी ये तो है ही
उसके अलावा R2 R3, और ये बराबर हो जाएगा वोल्टेज VT माइनस EA डिवाइडेड बाई I मैक्सिमम 700 है, 250 और EA 125 वोल्ट, तो बाई डिवाइडेड बाई 700, तो ये अब हो गया हमारा 0.1786। ये इन तीनों का हो गया। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब I total resistance will be in the circuit until IA again falls to 350 ampere। अच्छा, अब फिर हम निकालेंगे। अब यहाँ से अब न्यू EA कितना हो जाएगा जी, जब ये R टोटल 1 रेजिस्टेंस यानी ये दोनों रेजिस्टेंस है, उनका वैल्यू ये था, हमने निकाला था यहाँ से। तो अब EA हो गया 187.5 वोल्ट। अब इट्स टाइम टू कट आउट द रेजिस्टेंस R2, क्योंकि करंट हमारा 350 पे आ चुका है और EA भी 187 है। अब R2 को हम निकाल देंगे। जब R2 को निकाल देंगे तो द करंट शुड अगेन जंप टू 700, और फिर अब ये फॉर्मूला वही, अब R टोटल 2 हम कह रहे हैं, R2 निकाल चुके हैं, सिर्फ अब R3 बाकी है। बाकी वोल्टेज ओवर मैक्सिमम करंट फॉर्मूला लगा के, तो ये R टोटल हमारे पास आ गया। ये so the total resistance will be in the circuit until IA again falls to 350 ampere। तो अब ये हमारा 8.38 इक्वेशन आ गया। अच्छा, अब एक रह गया था बाकी सिर्फ इसमें अब हम देखते हैं इसमें वोल्टेज कितना बन रहा है। वही फॉर्मूला हमारा बैक EMF का I 350 और R टोटल 0.83। तो अब 218.7 वोल्ट जो है ना बैक EMF बन गया है। EA is to 18.7 volt and IA has fallen to 350 ampere. It's time to cut out the resistance R3। R3 को भी हमने निकाल दिया। By now RA alone can limit the motor current। अब वो देखते हैं कि कैसे लिमिट करेगा कि नहीं। अब ये देखिए IA is VT माइनस EA हो गया 218, RA 0.5, तो अब जो करंट है वो 625 एम्पियर, तो लेस देन द मैक्सिमम अलाउड करंट है, तो वो ये इसमें उस विद इन द लिमिट है। अब हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ गए थे। द मोटर कैन स्पीड अप बाय इटसेल्फ। अब हमें और कोई रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। तो एक हमारा इक्वेशन ये था अभी जो लास्ट पे हमने निकाला, और यहाँ पे इसको अगर हम मैनिपुलेट करें तो यहाँ से हम R3 निकाल लेंगे। ये टोटल हो गया माइनस RA हमें पता है सर्किट में 0.05, तो R3 की वैल्यू यहाँ से निकल गई। उसी तरह फिर R टोटल 1 हमने कैलकुलेट किया था इक्वेशन 8.37 से, ये वैल्यू। अब R3 हमें पता है, RA पता है, तो यहाँ से हम R2 निकाल लेंगे। तो ये R2 इस तरह से 0.0893 निकल आया यहाँ से। और फाइनली R टोटल हमें पता है, R2 हमने पता कर लिया, R3 पता कर लिया, RA हमें पता है, तो R1 निकाल लेंगे यहाँ से। तो R1 ये आ जाएगा। बुक में ये एक एरर है, इसको आप हमने करेक्ट कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ और भी बुक में एरर है। पहले जो ये हमने जिस तरह से R टोटल 1 R टोटल 2 वगैरह लिख रहे हैं, बुक में उसने गलत कर दिया है। आपने इसी को फॉलो करना है जो मैंने जिस तरह से समझाया है। यानी जब हम कह रहे हैं R टोटल 1 तो मतलब है कि 1 निकल चुका है, R टोटल 2 तो इसका मतलब है 2 निकल चुका है। ये ध्यान में रखिए। एंड R1 R2 R3 आर कट आउट व्हेन EA हैज रीच्ड। पहले में जब R1 हमने निकाला था तो EA 125 था, R2 जब निकाला था तो 187.5, और R3 जब निकाला तो 218.75 वोल्ट। ये तो ये हमारा अब फाइनल आंसर है। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे।
मुश्किल है ज़रूर, आप 2-3 दफ़ा इस वीडियो को देखिए। शुक्रिया।